हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 11। जब से अनाया ने कॉलेज में कुणाल से डांस कंपटीशन जीता था, तब से अनाया कॉलेज में बहुत फेमस हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि लोग उससे बात करने के लिए बेताब हो रहे थे। वो लोग जो कभी अनाया से बात नहीं करते थे, आज वो लोग अनाया से मिलने के लिए तरस रहे थे। अनाया इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। वो कॉलेज की सेलिब्रिटी बन गई थी। अनाया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। वहीं कुणाल और उसके दोस्त ये प्लान करने में लगे थे कि वो अनाया को कैसे मनाएंगे। अनाया इस बात से बिल्कुल अनजान थी। अनाया आज कॉलेज सोचकर आई थी कि वो कुणाल को अपनी शर्त के बारे में बताएगी। वो कुणाल को बहुत देर से ढूंढ रही थी, पर कुणाल उसे मिल ही नहीं रहा था। अब वो बेचैन हो रही थी। उसका पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था। उसे डर था कि अगर कुणाल आज नहीं मिला तो वो अपनी शर्त नहीं बता पाएगी। तभी उसे कुणाल आता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से उसके पास भागते हुए गई और बोली, ओह गॉड कुणाल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे तुम। कुणाल ने उसे जब इतना बेचैन देखा तो उससे पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या हुआ, मुझे क्यों ढूंढ रही हो। चलो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं और फिर बात करते हैं। कुणाल ने भी कुछ नहीं कहा, वो उसके साथ चल दिया। वैसे वो समझ गया था कि अनाया उससे किस बारे में बात करने वाली है, पर उसने कुछ नहीं कहा। 20 मिनट में वो दोनों कॉफ़ी शॉप में पहुंच चुके थे। अनाया ने जल्दी से एक टेबल देखी और वहां बैठ गई और कुणाल को भी बिठा लिया। कुणाल ने अपने और अनाया के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। फिर अनाया से पूछा, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही थी मुझे, बताओ। तुम्हें याद है ना मेरी शर्त के बारे में। हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे हार गया तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो मेरी शर्त ये है कि वो अभी अपनी शर्त बता ही रही थी कि नीति बीच में आ गई। उसने कुणाल से कहा, हेलो कुणाल, तुम यहाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। अनाया ने जब नीति को देखा तो उसका मुंह बन गया। वो सोच रही थी, ओह गॉड, ये लड़की यहाँ क्यों आई, काश ये नहीं आती। अब मैं अपनी शर्त कैसे बताऊंगी, अगर आज नहीं बताया तो पता नहीं कब टाइम मिलेगा। ओफो। नीति की नज़र अनाया पर गई। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। जब उसकी नज़र अनाया पर गई तो उसने अनाया को हेलो किया। अनाया ने भी जवाब में उससे हेलो कहा। फिर नीति ने कहा, कंग्रेचुलेशन अनाया, वैसे सच में तुमने बहुत कमाल का काम किया है कुणाल को हरा के। तुम्हें पता है आज तक कुणाल को कोई नहीं हरा पाया, मैं भी नहीं। अनाया ने थैंक यू कहा। फिर नीति ने उन दोनों से पूछा, अगर बुरा ना मानो तो हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हम मतलब, अनाया ने कहा, मतलब मेरे कुछ और दोस्त भी हैं, तो उनको भी ले आओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अनाया नीति को मना करना चाहती थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने इसलिए भी मना नहीं किया क्योंकि वो कुणाल की दोस्त थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। कुणाल के बाकी दोस्त भी वहां आ गए थे। अनाया से मिलकर वो बहुत खुश थे। कुणाल अनाया को ही देख रहा था। वो समझ रहा था कि अनाया को अच्छा नहीं लग रहा। वो बेमन से वहां बैठी है, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। नीति तो बस अनाया से बातें करने में लगी हुई थी और अनाया भी नीति को हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। उसका मन नहीं था उससे बात करने का। लगभग आधे घंटे बाद सभी लोग अपनी क्लास में चले गए। अनाया भी वहां से जा चुकी थी। अभी टीचर को आने में 2 मिनट बाकी थे। अनाया ने कुणाल को मैसेज किया, मुझे तुम्हें शर्त के बारे में बताना था, पर तुम्हें बता नहीं पाई। रात को मेरी कॉल का वेट करना, सोना मत, ठीक है। कुणाल ने ओके लिखकर मैसेज टाइप किया।
अनाया को इस बात की तसल्ली थी कि आज वो कुणाल से अपनी शर्त मनवा कर ही रहेगी। उसने सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो, कुणाल को आज बताकर ही रहेगी। उसे बस रात का इंतज़ार था। वो शाम होने का वेट कर रही थी क्योंकि उसे घर जाना था और प्लानिंग करनी थी कि कुणाल को कैसे समझाना है कि उसे उससे दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि कुणाल से दोस्ती करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अनाया को अच्छा नहीं लगता था जब कुणाल उससे बार बार दोस्ती करने को कहता था। अभी तो वो ये भी नहीं जानती थी कि कुणाल के बाकी दोस्त भी प्लानिंग कर रहे हैं अनाया से दोस्ती करने के लिए। अगर उसे पता चल जाता तो उसका सर ही फट जाता। बेचारी अनाया, जब उसे ये पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। अनाया ने रात का इंतज़ार किया। आखिर रात भी हो ही गई। ठीक 10 बजे अनाया ने कुणाल को फ़ोन किया। कुणाल ने बिना देर किए फ़ोन उठाते हुए कहा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सुनो, अब मुद्दे पे आते हैं। मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे और मुझसे दोस्ती करने के लिए नहीं कहोगे। क्या बात है, तुम तो इतनी जल्दी पॉइंट पर आ गई। तुम मान गए ना मेरी शर्त? तुमसे किसने कहा? देखो कुणाल, ये हमारी बात हुई थी कि अगर मैं तुमसे जीत गई तो तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी शर्त पूरी करती। देखो, तुम हार गए हो कुणाल, तो प्लीज़ अब मान जाओ। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हाई प्रॉमिस पूरा किया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था? नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुम कुछ और कह सकती हो, मैं मान जाऊँगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा। कुणाल, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर अनाया ने फ़ोन काट दिया। कुणाल अपने फ़ोन को ही देख रहा था और हंस रहा था। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो। अब तो तुम मेरी जिद बन गई हो अनाया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या कुणाल और अनाया दोस्ती कर पाएंगे? क्या कुणाल अनाया की शर्त आसानी से मान जाएगा? क्या अनाया कुछ और प्लान करेगी? क्या होगा इस कहानी में आगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। और हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।